सो हेलो एंड वेलकम बैक। सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने अपना हेलो वर्ल्ड ऐप बनाया था और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि HTML और JSX किस तरह से डिफरेंट होते हैं। मतलब ये दोनों कुछ हद तक सेम दिखते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। तो आज वही जानेंगे हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से इनके सिंटैक्स में डिफरेंस होता है, वो सब हम आज देखेंगे। तो यार सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो अपना ऐप था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, ये हमारा ऐप कंपोनेंट जो है ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है JSX को। तो मैं क्या करूँगा, इस JSX को हटाकर मैं इससे HTML को रिटर्न कराने की कोशिश करूँगा और HTML के रिटर्न करने के बाद देखूँगा कि ब्राउज़र हमारा किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या वो परफेक्टली काम करेगा या फिर कुछ एरर थ्रो करेगा। तो वही हम देखेंगे पहले। तो HTML कोड के लिए मैंने यूज़ किया है codepen.io और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कुछ HTML का कोड है और मैंने ये पहले से ही बना रखा था, तो इसको बता देता हूँ मैं। लेबल टेक्स्ट हमारा है एंटर टेक्स्ट, ये हमारा लेबल है। उसके बाद हमारा ये इनपुट है जिसको हमने ID दे रखी है नेम और टाइप दे रखा है टेक्स्ट। उसके बाद हमारा बटन है सबमिट बटन, जिसको हमने स्टाइल दे रखी है बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो इस HTML को हम रिटर्न कराएंगे अपने ऐप कंपोनेंट से। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने ऐप में जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इंडेंटेशन सही कर लेते हैं इसकी। तो गाइज़ ये हमारी हो गई HTML। अब इसको मैं सेव करके देखता हूँ कि हमारा जो ऐप है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। इसको रीलोड करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने हमारा पार्सिंग एरर थ्रो कर दिया। तो अब ये देखते हैं कि पार्सिंग एरर क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि हमारे जो JSX और HTML में कुछ डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होते हैं, पहला तो जब भी हम इनलाइन स्टाइल लिखते हैं तो उसका सिंटैक्स हमारा HTML और JSX में डिफरेंट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा ऐप है, इसमें हमने HTML में स्टाइल इस तरह से लिखी है, बैकग्राउंड डैश कलर और फिर ऑरेंज, और पूरा ये हमने डबल कोट्स में लिखा है। लेकिन जब हम JSX में इसको लिखेंगे तो उसका लिखने का तरीका कुछ इस तरह होगा। उसमें हम क्या करेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। 2 कर्ली ब्रेसेस क्यों लगा रखे हैं हमने, पहले कर्ली ब्रेसेस का मतलब है कि इसके अंदर अब हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट, फंक्शन या फिर वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं। तो पहला पैरेंथेसिस तो ये इंस्ट्रक्ट करने के लिए है रिएक्ट को कि इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल, फंक्शन या ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं। और दूसरा कर्ली ब्रेसेस हमें बता रहा है कि वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या, बैकग्राउंड कलर, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे HTML में बैकग्राउंड डैश कलर, तो इसमें हम कैमल केस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बैकग्राउंड स्मॉल में लिखा है, फिर जब कलर आया तो हमने कैपिटल C लिख दिया। उसके बाद जो इसको हम कलर देंगे ब्लू रेड, उसको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। तो इस तरह से HTML से JSX में इनलाइन स्टाइल चेंज हो जाती है। तो अब इसको हम अपने ऐप पर चेंज करके देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर सिंगल कोट्स ऑरेंज। तो इसको मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ कि अब ये काम कर रहा है या नहीं। इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो सिंपल सा ऐप है वो दिखने लगा है। तो गाइस इसके बाद जो हमारा दूसरा डिफरेंस होता है JSX और HTML में, वो होता है हमारा क्लास को लेकर। जब भी हम एलिमेंट पे कोई क्लास लगाते हैं HTML में, तो हम सिंपली लिख देते हैं क्लास इज इक्वल टू कंपोनेंट या कुछ भी नाम देकर। लेकिन जब हम JSX में क्लास का यूज़ करेंगे तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैमल केस में।
तो इसको हम यूज़ करेंगे क्लास नेम इज इक्वल टू लेबल। लेकिन गाइज आप सोच रहे होंगे जब हमने इसको क्लास ही लिख के रन किया था तो ये हमारा अच्छे से काम कर रहा था, तब भी हमें स्क्रीन पर कोई एरर वगैरह नहीं दे रहा था। तो गाइज तो हम फिर क्लास नेम का यूज़ कर क्यों रहे हैं? तो गाइज इसका यूज़ होता है क्योंकि हमारे रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट होते हैं। तो क्लास कंपोनेंट हमारे कुछ इस तरह से लिखते हैं, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो इस क्लास में और इस क्लास में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम क्लास नेम का यूज़ करते हैं, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि क्लास का मतलब हमारे क्लास कंपोनेंट से है और क्लास नेम का मतलब है कि हम अपने एलिमेंट पे कोई एट्रीब्यूट लगा रहे हैं। तो गाइस ये सिंपल सा मतलब होता है क्लास नेम यूज़ करने का। ऐसे ही हमारा अगर हम ब्राउज़र पर जाकर चेक करें और उसमें कंसोल को अपने ओपन करें, कंसोल को हम जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दो वार्निंग मिल रही हैं। एक वार्निंग तो क्लास के लिए ही थी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको हमें क्लास नेम से रिप्लेस करना होगा जब हम JSX में क्लास लिखते हैं। ऐसे ही ये दूसरी वार्निंग किस लिए है? फॉर के लिए। फॉर के लिए क्यों आ रही है हमारी वार्निंग? तो हम अपने ऐप पर जाकर देखते हैं। तो ये लेबल पर जो हमने फॉर लगा रखा है इसका भी सेम रीज़न है जो हमारे जावास्क्रिप्ट में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, उसको इससे डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि ये हमारा फॉर लूप है या फिर लेबल वाला फॉर एट्रीब्यूट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे HTML4। तो गाइज़ अगर मैं इस फॉर की जगह HTML4 इसको करता हूँ, HTML और 4 का F कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और अब इसको मैं सेव करके अगर ब्राउज़र पे चेक करता हूँ तो आई होप हमारी जो वार्निंग है वो रिमूव हो गई होगी। तो गाइज़ देख सकते हैं हमारी जो दोनों वार्निंग थी वो सक्सेसफुली रिमूव हो गई हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है HTML और JSX के बीच। अब लास्ट डिफरेंस हमारा क्या होता है, JSX में हम JS वेरिएबल को भी रेफरेंस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट को हम JSX के अंदर रेफरेंस कर सकते हैं। तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप इस ऐप में यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एक वेरिएबल बटन टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसको मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ क्लिक हियर, और फिर इस सबमिट की जगह मैं यहाँ पर इस JSX वेरिएबल को यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊँगा कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर मैं यहाँ पर बटन टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। अब इसके बाद अगर इसको सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पे देखता हूँ तो हमारा जो सबमिट से क्लिक हियर चेंज हो गया है। तो लास्ट डिफरेंस हमारा यही था कि हम JSX में अगर हमें जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट और फंक्शंस को रेफरेंस करना है तो हम उसके लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे पहले, और उसके बाद उसके अंदर हम फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन, और उसके बाद पैरेंथेसिस। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस वेरिएबल को हटाकर एक फंक्शन बनाता हूँ और उससे मैं रिटर्न कराता हूँ ये क्लिक हियर लाइक फंक्शन बटन टेक्स्ट, और इससे मैं रिटर्न कराता हूँ क्लिक हियर, और फिर मैं इसके अंदर इस बटन टेक्स्ट को कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए हमें पैरेंथेसिस लगाने होंगे, और इसको सेव करके अब मैं अपने ब्राउज़र पे इसको चेक करता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी भी अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पर क्लिक हियर हमें दिख रहा है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर कोई नंबर का यूज़ करता हूँ, सपोज़ 1 2 3 4 5, और अब इसको मैं सेव करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देख सकते हैं नंबर भी हमारे बटन पर दिखने लगे हैं। ऐसे ही अगर मैं इसको हटाकर एक
वेरिएबल में एक एरे को यूज़ करके देखते हैं, कॉन्स्ट ए, और इसके अंदर लिखते हैं पहली स्ट्रिंग क्लिक और दूसरी हियर, और अब इस एरे को रेफरेंस करते हैं। तो देखते हैं ब्राउज़र में क्या हुआ। तो क्लिक हियर हमारा जो है वो दिखने लगा। तो इसने क्या करा, जो भी हमारा एरे था उसके अंदर इसको एक कॉन्कैटिनेट कर दिया, क्लिक और हियर को। इसी तरह से अगर हम इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। टेक्स्ट क्लिक, टेक्स्ट टू हियर, और अब इसको हम यहाँ पर रेफरेंस करा के देखते हैं। इसका नाम चेंज कर देता हूँ, OBJ फॉर ऑब्जेक्ट, OBJ, और अब इसको मैं सेव करता हूँ तो देखते हैं। तो इसने जो है एरर थ्रो कर दिया। तो इस एरर को देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। तो गाइस इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट नहीं करा सकते अपने JSX के अंदर। मतलब कि अगर हमें ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे जैसे हमने स्टाइल में किया है, लेकिन हम अगर स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को तो ऐसे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें ऑब्जेक्ट को बना के यूज़ करना है तो मैं इसको लिखूँगा obj.text, तो शायद अब ये काम करने लग जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लिक यहाँ पर दिखने लगा है। तो ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट नहीं करा सकते JSX के अंदर। ऑब्जेक्ट को हम जैसे स्टाइल में यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ यही डिफरेंस थे HTML और JSX के बीच में। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। और गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो गाइज़ लाइक करते रहें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।